प्यारे बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। ठीक है, आज हम लोग क्लास 10वीं की जो पार्ट 2 है उसको देखने जा रहे हैं हम लोग। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग देख चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इसको संतुलित कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं बच्चों? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, मान लो ये एक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया में तत्व को, ठीक है, या तो उसके संकेतों या सूत्र के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि देख लो बच्चों, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, इसमें कार्बन पार्टिसिपेट ले रहा है और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट ले रहा है, दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इसको हम लोग एक संकेत के थ्रू रिप्रेजेंट किया। कार्बन का क्या होता है संकेत? C, ऑक्सीजन का संकेत O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग, आयरन भी एक संकेत है बच्चों, ठीक है, Fe, कॉपर सल्फेट ये भी एक संकेत है बच्चों, CuSO4, इसको हम लोग कॉपर सल्फेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आयरन सल्फेट है बच्चों, FeSO4, इसको भी एक सूत्र के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर कॉपर बच्चों ये भी एक संकेत या सूत्र है, ठीक है। तो देखो डिफिनेशन में वही लिखा हुआ है बच्चों, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है ना, इसको हम लोग सूचक से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या संकेत से रिप्रेजेंट करते हैं या सूत्रों के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अगला हम लोग का है बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम लोग देख लिया रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिसको हम लोग संकेतों के द्वारा निरूपित करते हैं उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना। लेकिन संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जैसे कि तुम लोग को एक समीकरण यहाँ पर दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। अब इसको संतुलित का मतलब होता है कि तीर साइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो भी तत्व होगा, ठीक है, या जो भी परमाणु होगा उसका जो संख्या होगा दोनों साइड क्या होगा? बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं? 2। लेफ्ट साइड तुम्हारा ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। अब हम लोग कहते हैं राइट साइड बच्चों, ठीक ना। तो राइट साइड में हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ध्यान से बच्चों, ठीक है। हम क्या बोले कि लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर तत्व समान होगा, जितना तत्व इधर है उतना ही तत्व अगर इधर होगा, ठीक है, यानी कि जितना परमाणु हाइड्रोजन का इधर है उतना ही परमाणु इधर होना चाहिए, ऑक्सीजन का जितना परमाणु इधर है ऑक्सीजन का उतना परमाणु इधर भी होना चाहिए, तब इसको हम लोग बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख ही रहे बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इधर राइट साइड हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो हम लोग कहते हैं ये दोनों सेम है, हम लोग को ये बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको तो ये ऑक्सीजन को तो बराबर करना होगा बच्चों, नहीं तो संतुलित कैसे होगा। तो चलो अब हम लोग इसको संतुलित करते हैं। तो इधर 2 है तो इधर भी हम लोग 2 लगे, तो यहाँ पर 2 नहीं लगा देना है बच्चों, ठीक है, या फिर यहाँ 2 नहीं लगाना है, इसको लगाना है तो यहाँ पर 2 लगाना है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर 2 लगाए तो ऑक्सीजन कितना हो गया हम लोग का? 2 हो गया, ठीक है। लेकिन बच्चों आगे किसी भी यौगिक के आगे तुम लगा दोगे ना तो दोनों के लिए हो जाएगा, ये फर्स्ट वालों के लिए भी हो जाएगा और इस सेकेंड वाला के लिए भी। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों? 2 दूनी तुम्हारा 4 हो गया, ठीक है। अब देखो इधर तो 2 ही है, अब इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया, तो इधर भी 4 करना होगा, हम फ्रंट में क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। 2 दूनी कितना हो गया बच्चों? 4। ये हम लोग का है संतुलित, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिफिनेशन बच्चों इसका कि संतुलित रासायनिक समीकरण का, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर अभिकारकों एवं उत्पादों का प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। डेट मीन्स यहाँ देख चुके हो बच्चों, ठीक है, कि यह है हम लोग का अभिकारक और यह है हम लोग का उत्पाद, ठीक है। और अभिकारक में जितने भी तत्वों का परमाणु है उतना ही तुम्हारा राइट साइड भी होना
चाहिए तो हम लोग का ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया। अब देखो ये जो हम लोग इसको संतुलित करने का जो प्रोसेस अप्लाई किए हैं बच्चों, ठीक है, ये जो बच्चों हम लोग संतुलित करने का जो प्रोसेस अभी हम लोग देखें, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि। क्या बोलते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, तो देखो हीट एंड ट्रायल विधि क्या, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। मतलब रासायनिक समीकरण को हम लोग देखो यहाँ पर संतुलित कर रहे हैं ना, अब इस संतुलित करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग अपनाए हैं उसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। जैसे कि एक साइड लिए हम लोग LHS लिए हैं, एक साइड लिए हैं RHS। ठीक है, और दोनों का जो एलिमेंट है उसको यहाँ पर मेंशन किए हैं और कितना कितना एलिमेंट है वहाँ नंबरिंग से शो किए हैं, और जिसका कम होगा उधर लगा के हम लोग इसको संतुलित कर दिए हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस। ठीक है, इंग्लिश में। अब देखो इसी से बेसिस कुछ क्वेश्चन है बच्चों, तुम लोग का बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग पूरी तरह से सीखेंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, जो कि हम लोग का ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, पहले हम लोग को इसको मेंशन करना है, पहले हम लोग साइन में। ठीक है, संकेत में पहले तो हाइड्रोजन का संकेत क्या हो गया H, सिंगल रहता है गैस के फॉर्म में। क्लोरीन का हो गया Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड का हो गया HCl। ठीक है, इधर वाला को हम लोग LHS ले लेंगे और ये साइड रहेगा उसको हमको RHS लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों कितना है, इधर हाइड्रोजन कितना है हम लोग का 2 है। हम लोग राइट साइड देखेंगे हाइड्रोजन कितना है 1 है। फिर हम लोग Cl देखेंगे कितना है 2 है, और इधर Cl कितना है 1 है। तब अब इसको हम लोग को बच्चों संतुलित करना है। ठीक है, तो इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी 2 करना होगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या ले देंगे हम लोग 2 लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही 2 लगा देंगे तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर फ्रंट में यूज किए हैं, तो ये फ्रंट वाला दोनों के लिए होता है, फर्स्ट वालों के लिए भी हो जाएगा और सेकेंड वाला के लिए भी। तो क्लोरीन भी यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का 2। अब हम लोग को देख लो बच्चों संतुलित, तो हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे हम लोग का 2। ठीक है, इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से बच्चों हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है। पहले हम लोग इसका फार्मूला मेंशन करेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे कि देखो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला आता है BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला हो गया Al2SO4 एरो हो जाएगा बच्चों बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब बच्चों इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये तो पहले हम लोग मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। ध्यान से देखो Ba बेरियम कितना है बच्चों हम लोग का 1, Cl कितना है 2, Al कितना है हम लोग का 2, SO4 कितना है हम लोग का 3। ठीक है, अब RHS देखते हैं बच्चों, एरो के राइट साइड। Ba कितना है हम लोग का यहाँ 1, SO4 कितना है हम लोग का यहाँ 1, Al कितना है 1, Cl कितना है हम लोग का 3। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बच्चों कि कहाँ कहाँ पर बैलेंस नहीं है। जैसे फर्स्ट में देखते हैं B 1 है, इधर भी Ba 1 है, दोनों क्लियर है। मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ देखो Cl 2 है और इधर Cl कितना है 3 है, तो इधर भी हम लोग को 3 करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर आगे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। Al कितना हम लोग का 2 है और यहाँ Al कितना हम लोग का है 1 है बच्चों, ये भी संतुलित नहीं है, इसको भी बैलेंस करना होगा। SO4 इधर कितना है 3 है और इधर SO4 कितना है बच्चों 1 है। तो सबसे पहले हम लोग SO4 का कर देते हैं यहाँ पर क्लियर। ठीक है, SO4 3 है तो इधर भी 3 करना होगा, तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ 3 लगा दिए तो बेरियम भी हम लोग का कितना हो गया 3 हो गया, और SO4 भी हम लोग का कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3।
अब ये 3 हो गया तो यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे 3। अब देखो ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पहले 1 1 था तो संतुलित था, अब इधर 3 लगाए हैं तो इधर भी हम लोग को 3 करना होगा वेरियम को, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे 3, तो ये भी हम लोग का हो गया 3, तो 3 सेम हो गया। अब देखो क्लोरीन कितना हो गया बच्चों, यहाँ 3 2 6, तो यहाँ क्लोरीन हो गया 6, अब इधर क्लोरीन है 3, तो यहाँ हम लोग लगा देंगे 2, तो जैसे ही 2 लगा देंगे तो ये हम लोग का कितना हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा 3 2 6, तो क्लोरीन हम लोग का हो गया 6। अब एल्यूमिनियम कितना है बच्चों 2, अब देखो सेम हो गया 3 3 6 6 2 2 3 3, तो इस तरह से हम लोग का ये जो इक्वेशन है बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है हम लोग का सोडियम। तो सोडियम का जो फार्मूला होता है Na+, जल है तो जल का फार्मूला होता है बच्चों H2O। ठीक है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH+, हाइड्रोजन है बच्चों गैस के फॉर्म में तो H2। अब इसी तरह से हमको इसको बैलेंस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो Na कितना है इधर, Na हम लोग का हो गया 1, हाइड्रोजन कितना है हम लोग का 2, ऑक्सीजन कितना है 1। सेम राइट साइड देखेंगे Na कितना है हम लोग का 1, H कितना है हम लोग का, तो यहाँ पर 2 और 1 कितना हो गया 3। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखेंगे कितना है, तो ऑक्सीजन कितना है हम लोग का। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर Na 1 है, इधर भी Na 1 है, तो बैलेंस है बच्चों। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो गया यहाँ पर, इधर हाइड्रोजन है 2 और इधर हाइड्रोजन है 3। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा, इधर 3 करना होगा, तो 3 करने के लिए बच्चों क्या करना होगा, तो सबसे पहले 3 तो होगा नहीं, इधर 3 तो यहाँ तो 1 लगाएंगे तो 3 तो होगा नहीं, तो इससे हम लोग एक ज़्यादा ले लेंगे तो 2 ले लेंगे। ठीक है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, इधर कितना हो गया हाइड्रोजन 4 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ 2 लगा दे तो ऑक्सीजन भी इधर कितना हो गया 2। ठीक है, तो इधर भी ऑक्सीजन कितना करना होगा 2 करना होगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे 2, इधर सोडियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी कितना हो गया 2, तो हाइड्रोजन इधर 2 और 2 कितना हो गया 4। अब ऑक्सीजन कितना हो गया इधर 2, लेकिन एक चीज़ और गड़बड़ हो गया हम लोग का, सोडियम यहाँ कितना हो गया 2, तो इधर भी करना होगा 2, तो हम लोग फ्रंट में यहाँ क्या लगा देंगे 2, तो ये हो गया हम लोग का। और भी इस तरह से क्वेश्चन है बच्चों, सबको अभी हम लोग देखेंगे। ये NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग को बैलेंस करना है। क्वेश्चन बड़ा निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। ठीक है, तो चलो हम लोग संतुलित करते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए LHS में क्या है बच्चों, H है, NO3 है, Ca है और O है। ठीक है, तो H कितना है बच्चों इधर 1 है, NO3 कितना है 1 है, Ca कितना है 1 है। अब H कितना है बच्चों यहाँ पर 1 यहाँ हो गया और 2 यहाँ से हो गया। ठीक है, तो यहाँ टोटली हो गया 3। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया। ठीक है, अब इधर भी हम लोग लेते हैं बच्चों, हाइड्रोजन कितना है हम लोग का इधर 2 है, NO3 कितना है बच्चों हम लोग का इधर 2 है, Ca कितना है हम लोग का 1 है और ऑक्सीजन कितना है हम लोग का 1 है। ठीक ना, अब देखो यहाँ पर बैलेंस नहीं है हम लोग का। ठीक है, और यहाँ भी बैलेंस नहीं है बच्चों हम लोग का, और यहाँ बैलेंस है और यहाँ बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 2 है, तो इधर भी 2 करना होगा। तो ऑक्सीजन हम लोग को यहाँ दिख रहा है, तो इसके फ्रंट में क्या लगा देंगे 2। जैसे ही 2 लगाएंगे तो ये भी हो जाएगा हम लोग का 2, ये भी हो जाएगा, तो 2 2 जो कितना हो जाएगा 4। तो हाइड्रोजन का हम लोग का राइट साइड हो गया 4। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड हाइड्रोजन कितना है बच्चों, यहाँ पर 2 हो गया और 1 3 हो गया। ठीक है, ये जो ब्रैकेट के बाहर आता है दोनों के लिए होता है बच्चों, इसके लिए भी होगा 2 और इसके लिए भी। हाइड्रोजन इधर 2 हो गया और इधर 1 हो गया, 3 हो गया। तो हम लोग का तो इधर 3 है हाइड्रोजन, इधर 4 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे 2। तो जैसे ही 2 लगाएंगे बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पर हम लोग का 2 हो गया और 2 कितना हो जाएगा 4। ये भी बैलेंस हो गया बच्चों। ठीक है,
अब NO3 भी देख लो यहाँ पर, NO3 यहाँ 1 था, अब जैसे ही 2 लगा दिए तो ये भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग को 2, ठीक है। तो 4 4 2 2 1 1, और इधर जैसे ही 2 लगाया बच्चों, ये भी हम लोग कितना हो गया, 2। सेम इसी तरह से क्वेश्चन है बच्चों, तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो तुम, Na कितना है इधर हम लोग का, 1 है। हाइड्रोजन कितना है हम लोग का यहाँ पर, यहाँ 1 है और 2 कितना हो गया, 3। ऑक्सीजन कितना है हम लोग का, 1। SO4 कितना है हम लोग का, 1, ठीक है। इधर भी देखते हैं हम लोग, Na कितना है हम लोग का, 2 है। SO4 कितना है हम लोग का, 1 है। हाइड्रोजन कितना है हम लोग का, 2, और ऑक्सीजन कितना है हम लोग का, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इधर सोडियम 2 है और इधर 1 है। इधर हम लोग को 2 करना होगा, तो सोडियम का कितना लगाना होगा, 2। जैसे ही 2 लगा दिए, सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया, इधर भी 2, संतुलित हो गया बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखना है इधर, ठीक ना। अब ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ पर लगाए हम लोग 2, तो सोडियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, 2। अब इधर भी ऑक्सीजन को हम लोग को 2 करना होगा, तो यहाँ पर क्या लगाना होगा हम लोग को, 2। जैसे ही 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन हम लोग का यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 दूनी 4 हो गया। अब इधर देखते हैं हम लोग का हाइड्रोजन कितना होगा, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, इधर भी हो गया 4। तब देखो 2 हो गया, 4 4 हो गया, 2 हो गया, 1 1, सेम हो गया। इस तरह से संतुलित समीकरण होता है, ठीक ना। नेक्स्ट उसी तरह से क्वेश्चन है, तुम लोग भी ट्राई करो, ठीक है, बन सकता है। देखो Na इधर कितना है, 1 है। Cl कितना है, 1 है। Ag कितना है, 1 है। और NO3 कितना है, 1 है। इधर भी देख सकते हो, Na कितना है, 1 है। Cl कितना है, 1 है। Ag कितना है, 1 है। और NO3 कितना है बच्चों, 1 है। ये तो दिख रहा है बच्चों सब 1 1 1 1 1 1 1 है, तो संतुलित है। तो इसमें कुछ हम लोग को संतुलित करने की आवश्यकता, ठीक है। नेक्स्ट D नंबर है बच्चों इसी क्वेश्चन का, बेरियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, बेरियम सल्फेट है और हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है। तो इधर LHS देखते हैं, LHS B कितना है बच्चों हम लोग का, 1। Cl कितना है हम लोग का, 2। H कितना है हम लोग का, 2। SO4 कितना है हम लोग का, 1, ठीक है। सेम इसी तरह से प्रोसेस करेंगे। इधर बेरियम कितना है हम लोग का, 1। सल्फेट कितना है हम लोग का, 1। H कितना है हम लोग का, 1। Cl कितना है हम लोग का, 1, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो ये संतुलित है, ये भी संतुलित है, ये दोनों में गड़बड़ हो गया बच्चों, ठीक है। ये दोनों संतुलित नहीं है, क्योंकि इसमें जो संख्या है परमाणु का वो इक्वल नहीं है। इधर क्लोरीन 2 है, इधर 1 है। तो पहले इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, तो क्लोरीन 2 है तो इधर भी 2 करना होगा। इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो क्लोरीन कितना हो गया, 2 होगा। अब ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन भी देखो, जैसे ही इसके फ्रंट लाई ये भी 2 हो गया और ये भी 2, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, यहाँ लगा दें 2। अब देखो बैलेंस हो गया बच्चों, ठीक है। उसी तरह NCERT का क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, ठीक है, कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, ठीक है। ये हम लोगों का लैंग्वेजेस में दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम पहले फार्मूला लिखेंगे। तो क्या है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो लिखते हैं CaOH, तो ये हो गया हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एरो हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। अब इसको हम लोग संतुलित करेंगे बच्चों, ठीक है। इधर लेते हैं हम लोग LHS और इधर हम लोग लेंगे RHS, ठीक है। अब Ca कितना है बच्चों, Ca 1 है, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ O कितना हो गया तुम लोग का, हम पहले ही बता चुके हैं, जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा वो दोनों के लिए होता है, ये इसके लिए भी होगा और ये इसके लिए भी। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ 2, हाइड्रोजन भी हम लोग का कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब कार्बन देखते हैं हम लोग का यहाँ कितना है बच्चों, 1। अब यहाँ ऑक्सीजन देख लो बच्चों,
यहाँ 2 है और यहाँ 2, तो टोटली कितना हो गया 4 हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, अब इधर हम लोग देखते हैं Ca कितना है बच्चों, कैल्शियम 1 है। ठीक ना, कार्बन कितना है हम लोग का 1 है। O कितना है बच्चों 3 और 1 यहाँ कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक है, देखो 1 1 4 4 2 2 1 1, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जिंक है तुम्हारा Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस Ag। ठीक है, अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं बच्चों। इधर लेंगे हम लोग LHS और इधर लिखेंगे RHS। ठीक है, जिंक कितना है बच्चों हम लोग का इधर 1 है, सिल्वर कितना है हम लोग का 1 है, NO3 कितना है 1, सेम इधर Zn कितना है हम लोग का 1 है, NO3 हम लोग का 1 है, देख सकते हो। ठीक है, और सिल्वर जो हम लोग का है कितना है बच्चों 1। अब यहाँ हम लोग देखते हैं 1 1 1 1 1 1, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है बच्चों, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। इसे देख सकते हो बच्चों, एल्युमिनियम है। ठीक है, Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 एरो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर Cu। इसको हम लोग सेम उसी तरह से बैलेंस करेंगे। तो Al कितना है देखेंगे, इधर हम लोग का 1 है, Cu कितना है हम लोग का 1 है, और Cl कितना है हम लोग का है 2 है। इधर भी हम लोग करेंगे Al राइट साइड कितना है 1 है, Cu कितना है हम लोग का राइट साइड 1 है, और Cl कितना है हम लोग का 3 है। ठीक है, तो ये दोनों तो हम लोग का बैलेंस है, फंस जाता है ये हम लोग का। ठीक है, इधर 2 है इधर 3 है। ठीक ना, तो इधर भी 3 करना होगा। ठीक है, तो क्लोरीन में तो 3 तो होगा नहीं एक लगाने से, तो हम लोग क्या लेंगे, इसको सम बना देंगे, तो 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी कितना हो गया हम लोग का 4 हो गया। ठीक है, अब इधर कॉपर भी 2 हो गया, इधर हम लोग क्या लगा देंगे 2, तो कॉपर भी हम लोग का 2 हो गया। ठीक है, अब इधर हम लोग को देखना है, तो हम लोग देखेंगे कि इधर क्लोरीन 3 है, यहाँ हम लोग 2 लगा दिए हैं। अब यहाँ तो 1 लगा नहीं सकते हैं, तो हम लोग 2 लगाएंगे, तो कितना होगा 2 3 जा 6। अब देखो बच्चों, इधर तो 4 ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ 2 की जगह हम लोग क्या यूज़ कर देंगे 3। ठीक ना, तो 3 2 जगह कितना हो गया 6, तो हम लोग क्लोरीन हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो कॉपर यहाँ 3 हो गया, और इधर हम तो 2 ही लगाए थे, तो यहाँ पर क्या लगा देना होगा हम लोग को 3 लगा देना होगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का 3 हो गया। क्लियर है, अब यहाँ एल्युमिनियम 2 हो चुका है पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे, तो एल्युमिनियम कितना हो जाएगा हम लोग का 2, कॉपर कितना हो गया हम लोग का, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों तुम अगर एक ठो को सुधारते हो तो दूसरा गड़बड़ाएगा, और दूसरा को सुधारोगे तो तीसरा गड़बड़ाएगा। उसको ध्यान से देखना थोड़ा। ठीक ना, प्रैक्टिस करना, मन प्रैक्टिस करने से आएगा, देखने से नहीं आएगा। ठीक है, देखो इसी का अगला क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 एरो बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। LHS साइड देखते हैं, Ba कितना है 1 है, Cl कितना है 2 है, K कितना है 2 है, और SO4 कितना है। ठीक है, अब इधर देखते हैं बेरियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है इधर 1, K तुम्हारा पोटेशियम कितना है 1 है, SO4 कितना है 1। ठीक ना, चलिए तो अब इसको बैलेंस करते हैं। ये हम लोग का बैलेंस है, ये भी हम लोग का बैलेंस है। हम लोग ये दोनों में मिस्टेक है। ठीक है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, तो हम लोग को लगा देंगे 2, तो हो जाएगा क्लोरीन हम लोग का 2। जैसे 2 यहाँ लगाए, ये भी हम लोग कितना हो गया 2 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। ठीक है, बहुत